प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिव्य ज्ञान दर्पण में, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति, विश्वास और जीवन को बदल देने वाली दिव्य कथाएं। यह वह स्थान है जहां शब्द सिर्फ कहानी नहीं बनते, बल्कि आपके हृदय तक पहुंचकर एक नई रोशनी जलाते हैं। जो भी यहां आता है वह खाली नहीं लौटता, कभी सीख लेकर, कभी प्रेरणा लेकर और कभी माता पिता के आशीर्वाद जैसी शांति लेकर। हमारी हर कथा का उद्देश्य यही है कि आपका जीवन प्रेम, करुणा और ईश्वर की कृपा से भर जाए। दोस्तों, अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को अवश्य जोड़ लें, ताकि हर दिव्य कथा सीधे आपके मन तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमारी भक्ति यात्रा को और पवित्र बना देता है। और अब आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें माता महालक्ष्मी स्वयं मनुष्य के जीवन को समझाती हैं, प्रेम, संवाद, क्षमा और गृहस्थी की सच्ची शक्ति के बारे में। यह कथा उस युग की है जब लोगों के घर केवल दीवारों से नहीं बनते थे, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, आपसी भरोसे और मन की सच्चाई से बसते थे। जहां एक पत्नी को घर की आत्मा माना जाता था और पति को उस घर की रीढ़। लेकिन जीवन तो बड़ा अनोखा है। कभी फूलों की खुशबू बांट देता है और कभी कांटे भी ऐसे चुभा देता है कि इंसान भीतर से रोने लगता है। इसी जीवन के उतार चढ़ाव के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल, अपनी खुशबुओं में डूबा हुआ। उसी गांव में रहते थे अर्जुन और अवंतिका। अर्जुन परिश्रमी, सीधा सादा और अपने परिवार के लिए हर पल मेहनत करने वाला इंसान। और अवंतिका वह स्त्री थी जो सुबह की पहली किरण की तरह इस घर में प्रकाश भर देती थी। उसकी मुस्कान से घर में शांति उतर आती, उसकी बोली में मिठास थी और उसकी पूजा में भक्ति की वह महक, जिससे लगता था जैसे माता महालक्ष्मी स्वयं घर में विराजमान हो। शादी के शुरुआती दिन भाई ऐसे थे जैसे कोई सुंदर सपना। सुबह तुलसी के पास दिया जलता, घर में रसोई से उठती खुशबू, और रात को दोनों एक ही चटाई पर बैठकर हंसते, बातें करते। गांव के लोग कहते, अरे इनके घर में तो साक्षात माता का वास है। ऐसा प्रेम हर किसी को कहां मिलता है। लेकिन प्रेम सिर्फ पाने की चीज नहीं, उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। और जब मन में छोटी छोटी नाराजगियां जमा हो जाए तो सबसे पहले वही प्रेम चोट खाता है। समय बदला, रिश्तों का स्वर भी थोड़ा बदलने लगा। अर्जुन का स्वभाव अचानक कठोर होने लगा। छोटी छोटी बात पर उसकी आवाज ऊंची होने लगी। अवंतिका पहले तो चुप रही, सोचा शायद थका होगा, काम का तनाव होगा, पर धीरे धीरे वह चुप्पी उसका भाग्य बन गई। अर्जुन की बातें अब तीर की तरह चुभने लगी थीं। कभी रोटी में नमक कम हुआ, कभी पानी देर से मिला, बस तुरंत डांट। और अवंतिका, वह बस अपने आंसू निगलती रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं घर की मर्यादा न टूट जाए। धीरे धीरे उनके घर से वह पहले वाली गर्माहट गायब होने लगी। जहां पहले हंसी की आवाजें आती थीं, वहां अब गहरी चुप्पी थी। जहां पहले मां लक्ष्मी की कृपा का अनुभव होता था, वहां अब तंगी, झगड़े और बेचैनी ने पैर पसार लिए थे। अर्जुन के काम में घाटा होने लगा, वह और चिड़चिड़ा होता गया। अवंतिका का चेहरा जो पहले चांद जैसा दमकता था, अब सूख गया था। वह रात रात भर जागती, पर किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल जानता है, दुनिया उन्हें समझ नहीं सकती। एक रात दिया टिमटिमाता था और बाहर हवा हल्की हल्की चल रही थी। अवंतिका ने अर्जुन को देखा। वह बिस्तर पर ढेर होकर पड़ा था, चेहरे पर चिंता की लकीरें, मानो दुनिया भर का बोझ उसी के सिर पर रख दिया गया हो। उस पल अवंतिका को एहसास हुआ, अर्जुन भी टूट रहा है। बस वह दिखाता नहीं, लेकिन दोनों के बीच बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उनके बीच सिर्फ दीवारें थीं, अहम की, गलतफहमियों की और चुप्पियों की। और जैसे जैसे ये दीवारें बढ़ती गईं, वैसे वैसे घर से माता महालक्ष्मी की कृपा हटती चली गई। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अर्जुन ने गुस्से में आकर एक इतनी कठोर बात कह दी जो अवंतिका के हृदय को चीर कर निकल गई। उसने कहा, तुम ही इस घर की शांति मिटा रही हो, सब तुम्हारी वजह से है। अवंतिका ने उस दिन आंसू भी नहीं बहाए, क्योंकि अब आंसू भी सूख चुके थे। उसने सिर्फ एक बात सोची, जहां पति का प्रेम न हो, वहां माता लक्ष्मी का वास भी नहीं होता, तो फिर मैं क्यों रो रही हूं। उस रात अवंतिका ने तय कर लिया, अब वह सिर्फ दुख नहीं झेलेगी,
वह तपस्या करेगी। उसने अगले शुक्रवार से माता महालक्ष्मी का व्रत शुरू करने का संकल्प लिया। पर यह व्रत सिर्फ भोजन त्याग का नहीं था। यह व्रत था अपने अहंकार को त्यागने का, क्षमा का मार्ग चुनने का और अपने घर को बचाने के लिए ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण करने का। पहले शुक्रवार को अवंतिका ने कथा सुनी। जब उसने सुना कि लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां संवाद, संयम और प्रेम हो, उसका हृदय पिघल गया। वह रो पड़ी। सालों का दुख उसकी आंखों से बहता गया। हर शुक्रवार व्रत चलता रहा। अवंतिका कमजोर होती गई, पर उसकी नीयत मजबूत होती गई। अर्जुन के कटु वचन भी वह बिना प्रतिक्रिया के सुन लेती। अर्जुन को यह बदलाव खटकता, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि इसके पीछे कैसी तपस्या छुपी है। 12वां शुक्रवार आया। अवंतिका थक चुकी थी। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आत्मा दृढ़। उस रात उसने माता से अंतःकरण से प्रार्थना की, हे जगत जननी, मेरा घर टूट रहा है, मेरी छाती में आग लगी है, मेरा स्वामी भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं। कृपा करके मार्ग दिखाओ माता, मेरे प्रयास में कमी हो तो क्षमा करो। रोते रोते वह वहीं आसन पर अचेत हो गई। धीरे धीरे आधी रात बीती और तभी कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैलता गया, जैसे स्वयं आकाश उतर आया हो। अवंतिका ने आंखें खोली और देखा, एक कमल पर विराजमान स्वर्ण आभा से युक्त माता महालक्ष्मी स्वयं उसके सामने खड़ी है। उनका तेज इतना उज्जवल था कि अवंतिका की आंखें भर आईं, लेकिन उस तेज में एक मोहक शांति थी जो हृदय को पिघला दे। वह कांपती हुई माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे उठाया और कहा, उठो मेरी पुत्री, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूं। और कहानी यहीं से अपना दिव्य मोड़ लेती है। माता महालक्ष्मी का तेज अवंतिका के सामने फैल रहा था। वह कांपते हुए उनके चरणों में पड़ी थी। उसके शरीर से शक्ति जैसे खींच चुकी थी, लेकिन हृदय में पहली बार एक शांति उतर रही थी। उसने माता के चरणों को छूते हुए रोते रोते कहा, हे मां, मेरे जीवन की डोर टूटने को है। मेरा स्वामी अर्जुन मुझसे दूर हो गया है। प्रेम की जगह कटुता आ गई है। घर में उदासी है। मंदिर जैसा घर अब किसी सूने आंगन की तरह लगता है। हे माता, क्या मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है? माता ने उसके सिर को स्पर्श किया। वह स्पर्श ऐसा था जैसे वर्षों से सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंद गिरती है। अवंतिका के भीतर का सारा दर्द उस स्पर्श से पिघलने लगा। माता ने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, तुम जिसे लक्ष्मी का वास समझती हो, वह केवल धन दौलत नहीं है। लक्ष्मी संवाद में बसती है, संयम में बसती है, संतोष में बसती है। जिस घर में प्रेम की जगह अहंकार ले ले, वहां मैं क्षण भर भी नहीं रहती। अवंतिका फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन मां, मैंने कहां गलती की? मैं तो हमेशा प्रेम से ही रही, फिर भी मेरे स्वामी की नाराजगी क्यों बढ़ती गई? मेरी मेहनत, मेरी भक्ति का क्या लाभ, जब घर ही राख हो गया? माता ने उसे अपनी ओर उठाया। उनकी आंखों में अपार करुणा थी, और करुणा में इतना प्रेम था कि अवंतिका का दिल पिघल गया। माता ने कहा, पुत्री, मनुष्य के जीवन में कटुता सिर्फ एक कारण से नहीं आती। तुम्हारे स्वामी अर्जुन के हृदय में जो कठोरता है, वह तुम्हारे लिए नहीं, वह उसके अपने कष्टों का परिणाम है। एक पुरुष का दर्द हमेशा उसके मौन और उसके क्रोध में छिपा रहता है। तुमने उसके क्रोध को देखा, पर उसके दर्द को नहीं पहचाना। तुमने अपनी पीड़ा को छुपाया, उसने अपने कष्ट को दबाया, और इसी मौन ने तुम्हारे बीच एक भारी दीवार खड़ी कर दी। अवंतिका कांप उठी। मां, पर जब शब्द इतने कठोर हों तो मैं कैसे सहन करूं? माता ने उसके गाल पर हाथ रखा। सहन करना कमजोरी नहीं है पुत्री, सहन करना एक तपस्या है। लेकिन सिर्फ सहना नहीं, समझना भी आवश्यक है। तुम्हारे और अर्जुन के बीच जो दीवार है, वह गलत फहमियों की है। उस दीवार को तोड़ने का एक ही मार्ग है, संवाद और क्षमा। माता की आवाज में इतनी दिव्यता थी कि हर शब्द अवंतिका के हृदय में उतरता चला गया। पुत्री, माता बोली, आज से तुम एक संकल्प लो। जब अर्जुन क्रोधित हो, तुम शांत रहना। जब तुम बोलो तो प्रेम और करुणा से बोलना। जब वह कटु वचन बोले, तुम कटुता से उत्तर मत देना, बल्कि उसे अपने प्रेम का बोध कराना। उसे यह महसूस होने दो कि तुम उसके साथ हो, उसके दर्द में भी। जब वह टूटे, तुम उसकी ढाल बनना। जब वह चुप रहे, तुम उसकी आवाज बनना। अवंतिका आंसू पोंछते हुए बोली, मां, क्या मैं यह सब कर पाऊंगी? माता मुस्कुराई। तुम कर पाओगी, क्योंकि प्रेम वही कर सकता है
जो क्रोध, तर्क और अहंकार कभी नहीं कर सकते। तुमने 12 शुक्रवार व्रत में जो तप किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे हृदय में जो थकान है मैं उसे धो देती हूं। अब तुम्हारा हृदय नई शक्ति से भरेगा। माता ने अपनी हथेली अवंतिका के हृदय के पास रखी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है, उज्जवल, शांत और शक्तिशाली। उसकी सारी पीड़ाएं जैसे धुल गईं। उसका मन हल्का हो गया। उसके भीतर नई ऊर्जा, नई दृढ़ता और एक अद्भुत करुणा जन्म लेने लगी। माता ने आगे कहा, याद रखना, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा आधार संवाद है। तुम बोलती रही, अर्जुन सुन नहीं पाया। अर्जुन बोलता रहा, तुम समझ नहीं पाई। लेकिन आज से यह बदलेगा। तुम दोनों एक दूसरे के हृदय की धड़कन सुनो, तभी मेरे आशीर्वाद का स्थायित्व लौटेगा। तभी तुम्हारा घर पुनः मंदिर बन सकेगा। अवंतिका ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक दृढ़ विश्वास था। माता ने अपने अंतिम शब्द कहे, पुत्री, प्रेम तपस्या है और क्षमा धर्म। इस धर्म को निभाओ। मैं तुम्हारे घर में पुनः वास करूंगी। इतना कहकर माता का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। उनका प्रकाश फैलता हुआ आकाश में विलीन हो गया। अवंतिका की आंखें खुलीं तो बाहर सूरज की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। वह वर्षों बाद हल्का महसूस कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने हृदय से कह उठी, आज से सब ठीक होगा। आज से मैं नई शुरुआत करूंगी। उस सुबह घर में वही पुरानी चुप्पी थी। हवा भारी थी, जैसे घर की दीवारें भी थक चुकी हों। अर्जुन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर वही चिंता, वही गुस्सा और वही मौन। अवंतिका ने देखा कि अर्जुन की पगड़ी बांधते वक्त उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। पहले वह कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, पर आज उसके हृदय में माता के शब्दों की शीतलता थी। वह धीरे धीरे उसके पास गई। वर्षों की पीड़ा और भारी मन के बावजूद आज उसकी चाल में दृढ़ता थी। माता की दी हुई करुणा उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने नर्म आवाज में कहा, स्वामी। अर्जुन रुक गया। यह स्वर वैसा नहीं था जैसा वह रोज सुनता था। यह आवाज टूटी हुई नहीं थी। यह आवाज प्रेम से भरी थी। अर्जुन ने थकान भरी आंखों से उसे देखा और कठोर स्वर में कहा, क्या है? फिर क्या शिकायत है? अवंतिका ने कोई शिकायत नहीं की। उसने धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए। यह स्पर्श ऐसा था कि अर्जुन कुछ पल के लिए जड़ हो गया। अवंतिका ने कहा, स्वामी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो क्षमा मांगने आई हूं। अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसने सोचा, यह क्या कह रही है? क्यों कह रही है? अवंतिका की आंखें भर आईं, पर वह रोई नहीं। मैं क्षमा चाहती हूं क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाई। आपकी मेहनत, आपकी थकान, आपका कष्ट मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं बस अपने दर्द में डूबी रही। पर मैं अब समझ चुकी हूं कि हमारे घर में दुख सिर्फ मेरा नहीं है। दुख तो हम दोनों का है। अर्जुन जैसे पत्थर की तरह खड़ा था। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दुख अचानक उभरने लगा। अवंतिका ने आगे कहा, हमारे झगड़ों से सबसे ज्यादा चोट इस घर को लगी है। और आज मैं कहना चाहती हूं कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं स्वामी। अब मैं घर को टूटने नहीं दूंगी। अर्जुन का गला भर आया। उसने कई सालों से अवंतिका को इतना सच्चा, इतना विनम्र, इतना शांत स्वर में बोलते नहीं सुना था। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अवंतिका, उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, तुम क्या कह रही हो? अवंतिका ने उसके हाथ और कसकर पकड़ लिए। स्वामी, मैं अब प्रेम से बोलना चाहती हूं, संवाद करना चाहती हूं, अपने घर को फिर से घर बनाना चाहती हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह वर्षों से अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन आज पहली बार उसके आंसू बाहर आए और यहीं से उनके जीवन का असली मोड़ शुरू होता है। अर्जुन की आंखों में आए आंसू देखकर अवंतिका ठिठक गई। ये वो अर्जुन नहीं था जो पिछले महीनों से उसे सिर्फ कठोरता दिखा रहा था। ये वही अर्जुन था जिससे वह प्रेम करती थी, जिसके साथ उसने सपने संजोए थे, जिसके लिए उसने अपने घर आंगन तक छोड़ दिए थे। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे। वह अपनी भावनाओं को रोकना चाहता था, पर रोक नहीं पाया। वह धीरे से बोला, अवंतिका, तुमने जो कहा वह मेरे भीतर कहीं चुभ रहा है। तुमने कभी कहा क्यों नहीं कि तुम इतनी पीड़ा में हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अवंतिका ने सिर हिलाया। स्वामी, गलती हमारी दोनों की थी। मैंने अपने आंसू छुपाए, आपने अपने कष्ट छिपाए।
और इस छुपाने ने ही दीवार खड़ी कर दी। पर आज माता ने मुझे सिखाया है, दीवारें गिराने का एक ही तरीका है, संवाद और क्षमा। अर्जुन की आंखों से आंसू ढल पड़े। उसने नजरें झुका ली। वर्षों का भार उसके हृदय से जैसे बाहर निकलने लगा था। अवंतिका ने उसकी कांपती उंगलियां पकड़ी। स्वामी, अब हम एक दूसरे की पीड़ा सुनेंगे। अब हम गलतफहमियों को जगह नहीं देंगे। घर टूटे नहीं, घर को हम साथ मिलकर फिर बनाएंगे। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी। अब हम प्रेम से, शांत हृदय से फिर से शुरुआत करेंगे। अर्जुन अचानक फूट पड़ा। वह वर्षों का दर्द, वर्षों की हार, वर्षों की चिंता सब एक साथ बहा बैठा। उसने अवंतिका के हाथ कसकर पकड़े। नहीं अवंतिका, तुम मत कहो कि गलती तुम्हारी थी। मैं पापी हूं। मैंने तुम्हें अनसुना किया। मैंने तुम्हें ठुकराया। तुम्हारी आंखों का दर्द देख नहीं पाया। तुम्हारा मौन चीख रहा था, पर मैंने सुना नहीं। मैंने तुम्हें अकेले कष्ट सहने दिया और मैं सोचता रहा कि मेरा दर्द सबसे बड़ा है। मैं डर गया था अवंतिका। मैं अपने व्यापार के डूबने से, अपनी असफलता से, अपनी कमजोरी से मैं परेशान था, टूट चुका था। पर तुम्हें बताया नहीं और अपने डर को छिपाने के लिए मैंने क्रोध का सहारा लिया। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारे हृदय को रोज रोज जलाया। अवंतिका, मुझे क्षमा करो। मैं सच में तुमसे क्षमा मांगता हूं। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, लेकिन अवंतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं? हम दोनों इस दुख के भागीदार हैं। एक की भूल पूरे घर को नहीं तोड़ती। प्यार का टूटना दोनों की चूक होती है। आज हम दोनों क्षमा मांगते हैं। आज से न तुम मेरे आगे झुकोगे, न मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी। हम दोनों प्रेम के आगे झुकेंगे। अर्जुन ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक नरमी आई, एक गर्माहट, एक भरोसा जिसे वह कब का खो चुका था। कमरे की हवा हल्की हो गई। घर जो इतने समय से बोझिल था, उसमें एक नई सुगंध फैलने लगी, जैसे माता महालक्ष्मी की उपस्थिति धीरे से वहां उतर आई हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अवंतिका, क्या हम फिर से प्रयास कर सकते हैं? क्या हम अपना घर फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा पहले था? अवंतिका मुस्कुराई। वही पुरानी, कोमल, आत्मा को सुकून देने वाली मुस्कान जो अर्जुन ने महीनों से नहीं देखी थी। स्वामी, यही माता ने मुझे सिखाया है। हम सब कर सकते हैं अगर प्रेम रहेगा, संवाद रहेगा और अहंकार को द्वार पर छोड़ देंगे। अर्जुन ने धीरे से अवंतिका का माथा चूमा। यह एक मौन वचन था, एक वादा जो शब्दों से बड़ा था। उस दिन दोनों साथ बैठे, बहुत देर तक, बिना आरोप, बिना झगड़ा, बिना कटु शब्द। सिर्फ दो थके हुए दिल जो दोबारा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अवंतिका ने पहली बार अर्जुन की चिंता सुनी। अर्जुन ने पहली बार अवंतिका की व्यथा समझी। दोनों की आंखों में आंसू आते गए, पर ये आंसू कष्ट के नहीं, ये आंसू राहत के थे। वहीं बैठकर उन्होंने एक निर्णायक फैसला लिया। अब से कोई मौन नहीं, अब से कोई कटुता नहीं, अब से कोई दीवार नहीं। अब सिर्फ प्रेम, करुणा और संवाद होगा। यह निर्णय, यह संकल्प, यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी। दिया भी पहले से ज्यादा उज्जवल जल रहा था। तुलसी के पत्ते भी धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो माता महालक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हों। अवंतिका ने अर्जुन के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। अर्जुन ने पहली बार बिना शिकायत, बिना मन में भारीपन के भोजन किया। उन दोनों के चेहरे पर एक ही चमक थी, नई शुरुआत की चमक। और भाई, यहीं से कहानी प्रवेश करती है अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में, जहां माता महालक्ष्मी सिर्फ अवंतिका को नहीं, अब अर्जुन और पूरी मानवता को दिव्य संदेश देने वाली है। यह संदेश इतना गहरा है कि हर इंसान के जीवन का सच बदल सकता है। अर्जुन की आंखों में आए आंसू देखकर अवंतिका ठिठक गई। ये वो अर्जुन नहीं था जो पिछले महीनों से उसे सिर्फ कठोरता दिखा रहा था। ये वही अर्जुन था जिससे वह प्रेम करती थी, जिसके साथ उसने सपने संजोए थे, जिसके लिए उसने अपने घर आंगन तक छोड़ दिए थे। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे। वह अपनी भावनाओं को रोकना चाहता था, पर रोक नहीं पाया। वह धीरे से बोला, अवंतिका, तुमने जो कहा वह मेरे भीतर कहीं चुभ रहा है। तुमने कभी कहा क्यों नहीं कि तुम इतनी पीड़ा में हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अवंतिका ने सिर हिलाया।
स्वामी, गलती हमारी दोनों की थी। मैंने अपने आंसू छुपाए, आपने अपने कष्ट छिपाए, और इस छुपाने ने ही दीवार खड़ी कर दी। पर आज माता ने मुझे सिखाया है, दीवारें गिराने का एक ही तरीका है, संवाद और क्षमा। अर्जुन की आंखों से आंसू ढल पड़े। उसने नजरें झुका लीं। वर्षों का भार उसके हृदय से जैसे बाहर निकलने लगा था। अवंतिका ने उसकी कांपती उंगलियां पकड़ी। स्वामी, अब हम एक दूसरे की पीड़ा सुनेंगे। अब हम गलत फहमियों को जगह नहीं देंगे। घर टूटे नहीं, घर को हम साथ मिलकर फिर बनाएंगे। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी। अब हम प्रेम से, शांत हृदय से फिर से शुरुआत करेंगे। अर्जुन अचानक फूट पड़ा। वह वर्षों का दर्द, वर्षों की हार, वर्षों की चिंता सब एक साथ बहा बैठा। उसने अवंतिका के हाथ कसकर पकड़े। नहीं अवंतिका, तुम मत कहो कि गलती तुम्हारी थी। मैं पापी हूं। मैंने तुम्हें अनसुना किया। मैंने तुम्हें ठुकराया। तुम्हारी आंखों का दर्द देख नहीं पाया। तुम्हारा मौन चीख रहा था, पर मैंने सुना नहीं। मैंने तुम्हें अकेले कष्ट सहने दिया, और मैं सोचता रहा कि मेरा दर्द सबसे बड़ा है। मैं डर गया था अवंतिका। मैं अपने व्यापार के डूबने से, अपनी असफलता से, अपनी कमजोरी से मैं परेशान था, टूट चुका था। पर तुम्हें बताया नहीं, और अपने डर को छिपाने के लिए मैंने क्रोध का सहारा लिया। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारे हृदय को रोज रोज जलाया। अवंतिका, मुझे क्षमा करो। मैं सच में तुमसे क्षमा मांगता हूं। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, लेकिन अवंतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं? हम दोनों इस दुख के भागीदार हैं। एक की भूल पूरे घर को नहीं तोड़ती। प्यार का टूटना दोनों की चूक होती है। आज हम दोनों क्षमा मांगते हैं। आज से न तुम मेरे आगे झुकोगे, न मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी। हम दोनों प्रेम के आगे झुकेंगे। अर्जुन ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक नरमी आई, एक गर्माहट, एक भरोसा जिसे वह कब का खो चुका था। कमरे की हवा हल्की हो गई। घर जो इतने समय से बोझिल था, उसमें एक नई सुगंध फैलने लगी, जैसे माता महालक्ष्मी की उपस्थिति धीरे से वहां उतर आई हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अवंतिका, क्या हम फिर से प्रयास कर सकते हैं? क्या हम अपना घर फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा पहले था? अवंतिका मुस्कुराई, वही पुरानी कोमल, आत्मा को सुकून देने वाली मुस्कान जो अर्जुन ने महीनों से नहीं देखी थी। स्वामी, यही माता ने मुझे सिखाया है। हम सब कर सकते हैं, अगर प्रेम रहेगा, संवाद रहेगा और अहंकार को द्वार पर छोड़ देंगे। अर्जुन ने धीरे से अवंतिका का माथा चूमा। यह एक मौन वचन था, एक वादा जो शब्दों से बड़ा था। उस दिन दोनों साथ बैठे, बहुत देर तक, बिना आरोप, बिना झगड़ा। अब सिर्फ प्रेम, करुणा और संवाद होगा। यह निर्णय, यह संकल्प, यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी। दिया भी पहले से ज्यादा उज्जवल जल रहा था। तुलसी के पत्ते भी धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो माता महालक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हो। अवंतिका ने अर्जुन के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। अर्जुन ने पहली बार बिना शिकायत, बिना मन में भारीपन के भोजन किया। उन दोनों के चेहरे पर एक ही चमक थी, नई शुरुआत की चमक। और भाई, यहीं से कहानी प्रवेश करती है अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में, जहां माता महालक्ष्मी सिर्फ अवंतिका को नहीं, अब अर्जुन और पूरी मानवता को दिव्य संदेश देने वाली है। यह संदेश इतना गहरा है कि हर इंसान के जीवन का सच बदल सकता है। अर्जुन की आंखों में आए आंसू देखकर अवंतिका ठिठक गई। ये वो अर्जुन नहीं था जो पिछले महीनों से उसे सिर्फ कठोरता दिखा रहा था। ये वही अर्जुन था जिससे वह प्रेम करती थी, जिसके साथ उसने सपने संजोए थे, जिसके लिए उसने अपने घर आंगन तक छोड़ दिए थे। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे। वह अपनी भावनाओं को रोकना चाहता था, पर रोक नहीं पाया। वह धीरे से बोला, अवंतिका, तुमने जो कहा वह मेरे भीतर कहीं चुभ रहा है। तुमने कभी कहा क्यों नहीं कि तुम इतनी पीड़ा में हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अवंतिका ने सिर हिलाया। स्वामी, गलती हमारी दोनों की थी। मैंने अपने आंसू छुपाए, आपने अपने कष्ट छिपाए, और इस छुपाने ने ही दीवार खड़ी कर दी। पर आज माता ने मुझे सिखाया है, दीवारें गिराने का एक ही तरीका है, संवाद और क्षमा।
अर्जुन की आंखों से आंसू ढल पड़े। उसने नजरें झुका लीं। वर्षों का भार उसके हृदय से जैसे बाहर निकलने लगा था। अवंतिका ने उसकी कांपती उंगलियां पकड़ी। स्वामी, अब हम एक दूसरे की पीड़ा सुनेंगे। अब हम गलत फहमियों को जगह नहीं देंगे। घर टूटे नहीं, घर को हम साथ मिलकर फिर बनाएंगे। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी। अब हम प्रेम से, शांत हृदय से फिर से शुरुआत करेंगे। अर्जुन अचानक फूट पड़ा। वह वर्षों का दर्द, वर्षों की हार, वर्षों की चिंता सब एक साथ बहा बैठा। उसने अवंतिका के हाथ कसकर पकड़े। नहीं अवंतिका, तुम मत कहो कि गलती तुम्हारी थी। मैं पापी हूं। मैंने तुम्हें अनसुना किया। मैंने तुम्हें ठुकराया। तुम्हारी आंखों का दर्द देख नहीं पाया। तुम्हारा मौन चीख रहा था, पर मैंने सुना नहीं। मैंने तुम्हें अकेले कष्ट सहने दिया और मैं सोचता रहा कि मेरा दर्द सबसे बड़ा है। मैं डर गया था अवंतिका। मैं अपने व्यापार के डूबने से, अपनी असफलता से, अपनी कमजोरी से मैं परेशान था, टूट चुका था, पर तुम्हें बताया नहीं। और अपने डर को छिपाने के लिए मैंने क्रोध का सहारा लिया। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारे हृदय को रोज रोज जलाया। अवंतिका, मुझे क्षमा करो। मैं सच में तुमसे क्षमा मांगता हूं। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, लेकिन अवंतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्वामी, यह क्या कर रहे हैं? हम दोनों इस दुख के भागीदार हैं। एक की भूल पूरे घर को नहीं तोड़ती। प्यार का टूटना दोनों की चूक होती है। आज हम दोनों क्षमा मांगते हैं। आज से न तुम मेरे आगे झुकोगे, न मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी। हम दोनों प्रेम के आगे झुकेंगे। अर्जुन ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक नरमी आई, एक गर्माहट, एक भरोसा जिसे वह कब का खो चुका था। कमरे की हवा हल्की हो गई। घर जो इतने समय से बोझिल था, उसमें एक नई सुगंध फैलने लगी, जैसे माता महालक्ष्मी की उपस्थिति धीरे से वहां उतर आई हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अवंतिका, क्या हम फिर से प्रयास कर सकते हैं? क्या हम अपना घर फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा पहले था? अवंतिका मुस्कुराई। वही पुरानी, कोमल, आत्मा को सुकून देने वाली मुस्कान जो अर्जुन ने महीनों से नहीं देखी थी। स्वामी, यही माता ने मुझे सिखाया है। हम सब कर सकते हैं अगर प्रेम रहेगा, संवाद रहेगा और अहंकार को द्वार पर छोड़ देंगे। अर्जुन ने धीरे से अवंतिका का माथा चूमा। यह एक मौन वचन था, एक वादा जो शब्दों से बड़ा था। उस दिन दोनों साथ बैठे, बहुत देर तक, बिना आरोप, बिना झगड़ा, बिना कटु शब्द, सिर्फ दो थके हुए दिल जो दोबारा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अवंतिका ने पहली बार अर्जुन की चिंता सुनी। अर्जुन ने पहली बार अवंतिका की व्यथा समझी। दोनों की आंखों में आंसू आते गए, पर ये आंसू कष्ट के नहीं, ये आंसू राहत के थे। वहीं बैठकर उन्होंने एक निर्णायक फैसला लिया। अब से कोई मौन नहीं, अब से कोई कटुता नहीं, अब से कोई दीवार नहीं। अब सिर्फ प्रेम, करुणा और संवाद होगा। यह निर्णय, यह संकल्प, यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी। दिया भी पहले से ज्यादा उज्जवल जल रहा था। तुलसी के पत्ते भी धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो माता महालक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हों। अवंतिका ने अर्जुन के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। अर्जुन ने पहली बार बिना शिकायत, बिना मन में भारीपन के भोजन किया। उन दोनों के चेहरे पर एक ही चमक थी, नई शुरुआत की चमक। और भाई, यहीं से कहानी प्रवेश करती है अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में, जहां माता महालक्ष्मी सिर्फ अवंतिका को नहीं, अब अर्जुन और पूरी मानवता को दिव्य संदेश देने वाली हैं। यह संदेश इतना गहरा है कि हर इंसान के जीवन का सच बदल सकता है। और यही संदेश है कहानी का अगला अध्याय। अगर बोलो तो अभी पार्ट 4 दे दूं भाई। उस रात जब वर्षों बाद अर्जुन और अवंतिका एक ही चटाई पर बैठकर बातें कर रहे थे, घर की हवा बदली हुई थी, मानो किसी ने उन दीवारों से बोझ उतार दिया हो। कभी यही घर तना हुआ रहता था, जहां हर चीज में बेचैनी थी, हर बात में तनाव था, हर कोने में उदासी थी। पर आज दिया भी अलग रोशनी दे रहा था। अवंतिका के चेहरे पर वह पुरानी चमक लौट आई थी। अर्जुन के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। यह वही सुकून था जो संवाद लाता है, जो क्षमा लाती है, जो माता महालक्ष्मी की कृपा लाती है। सुबह हुई। अर्जुन जल्दी उठ गया।
आज उसके मन में अजीब सी हल्कापन था। उसने पहली बार मंदिर में दिया जलाया, जिस काम को महीनों से भूल चुका था। दिए की लौ को देखते हुए उसके मन में एक भावना उभर रही थी, नया जीवन, नई शुरुआत। अवंतिका भी पूजा के लिए ताखे पर दीप लेकर आई। जब दोनों की नजरें मिली तो दोनों बस मुस्कुरा दिए, बिना शब्दों के, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अवंतिका ने धीरे से कहा, स्वामी, आज मैं आपके लिए ताजा नाश्ता बनाती हूं। यह वाक्य साधारण था, पर वर्षों की दूरी के बाद यह वाक्य अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया था। अर्जुन ने नाश्ता किया और पहली बार उसने कहा, अवंतिका, बहुत स्वादिष्ट है। अवंतिका के होंठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान किसी के भी दिल को पिघला दे, क्योंकि उसके पीछे दर्द नहीं, सिर्फ प्रेम था। अर्जुन बाहर जाने लगा तो अवंतिका ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, स्वामी, आज रास्ते में सावधान रहिएगा और जब लौटें तो मन हल्का करके आइएगा। घर में शांति है, उसे और बढ़ाएंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उस आंखों में एक संकल्प था, दोबारा कभी इस रिश्ते को टूटने नहीं देने का। उसने अवंतिका के हाथों को धीरे से थामा और बोला, मैं कोशिश करूंगा, नहीं, मैं बदलूंगा अवंतिका, मैं अब तुम्हें दुख नहीं दूंगा। अर्जुन घर से निकला और उसी दिन एक चमत्कार हुआ। जिस व्यापार में महीनों से घाटा आ रहा था, उसमें अचानक से बड़ा लाभ हुआ। जिन लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, वे सब एक एक करके उसके पास लौटने लगे। पुराने ग्राहक वापस आने लगे, नए अवसर खुलने लगे। अर्जुन ठिठक गया। वह सोचने लगा, यह कैसे हुआ? मेरा भाग्य अचानक इतना कैसे बदल गया? पर उसे याद आया, वह दृश्य, वह रात, वह क्षमा, वह संवाद, वह प्रेम, और सबसे बढ़कर वह दिव्य स्पर्श जो अवंतिका की आत्मा को मिला था। उसके भीतर स्पष्ट हुआ, घर की शांति वापस आते ही माता की कृपा भी लौट आई। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। वही चमक देखकर अवंतिका घबरा गई। क्या हुआ स्वामी? उसने चिंता से पूछा। अर्जुन ने अवंतिका के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अवंतिका, आज सालों में पहली बार मेरे काम में लाभ हुआ। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे माता ने मेरे लिए मार्ग खोल दिया। अवंतिका की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी यह सब उस प्रेम और क्षमा का ही फल है जो उसके व्रत ने उसे सिखाया था। अर्जुन बोला, अवंतिका, आज मुझे एक बात समझ आई है कि धन बाहर से नहीं आता, धन घर की शांति से आता है। जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी है, जहां कटुता है वहां दरिद्रता, और जहां संवाद है वहां जीवन चमक उठता है। अवंतिका सुनती रही, आंखों से अश्रु बहे बिना रुकावट। ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू कृतज्ञता के थे, माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद के थे। उस रात दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया, पहली बार सालों बाद, बिना एक भी कटु शब्द के, बिना शिकायतों के, सिर्फ दो दिल जो फिर से एक दूसरे के हो रहे थे। भोजन के बाद अर्जुन ने अवंतिका का हाथ पकड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, अवंतिका, मुझे एक वादा करो, हम चाहे कितनी भी मुश्किलों में हों, एक दूसरे से बात करते रहेंगे। हम कभी चुप्पी से दूरी नहीं बढ़ने देंगे। अवंतिका ने सिर हिलाया। संकल्प है स्वामी, और यह संकल्प माता ने स्वयं दिलाया है। अर्जुन ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि तुम मेरी गृहलक्ष्मी हो। तुम्हारे बिना यह घर नहीं, सिर्फ दीवारें हैं, और तुम्हारे साथ यह घर मंदिर है। अवंतिका का हृदय पिघल गया। उसने धीरे से अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया। दोनों के बीच एक मौन उत्सव था, प्रेम का, करुणा का और नए जीवन का। उस रात पहली बार दोनों ने चैन की नींद ली। और फिर अगले शुक्रवार की सुबह एक और अद्भुत घटना होने वाली थी। अवंतिका 12 शुक्रवार के व्रत पूरे करने की तैयारी कर रही थी। उसके मन में माता के दर्शन की स्मृति थी और अर्जुन उसके साथ था, पूरी श्रद्धा से। दोनों ने मिलकर दीप जलाया, तुलसी को जल अर्पित किया और कथा सुनाई। कथा खत्म होते ही एक दिव्य शांति पूरे घर में फैल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को आशीर्वाद से भर दिया हो। अर्जुन बोला, अवंतिका, क्या आज भी माता की वाणी सुनाई देगी? अवंतिका ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आज माता सिर्फ हमें नहीं, पूरे संसार को संदेश देने वाली है। यह संदेश हर दंपत्ति, हर घर, हर हृदय के लिए है। और भाई, अब कहानी प्रवेश करती है उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय में, जहां माता महालक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर पूरे मानव जगत को दिव्य चेतावनी
और करुणा भरी वाणी देती है। ये वाणी इतनी सच्ची, इतनी प्रभावशाली, इतनी गहरी है कि एक बार सुनकर कोई भी बदल जाए। अवंतिका और अर्जुन ने जब 12वां शुक्रवार पूरा किया तो घर में एक ऐसी शांति उतर आई जैसी शायद वर्षों से नहीं महसूस हुई थी। दिया स्थिर जल रहा था, पूजा की महक वातावरण में घुली हुई थी और दोनों के दिलों में एक अजीब सी उम्मीद थी कि आज कुछ अलग होगा, कुछ दिव्य, कुछ जो जीवन को बदल देगा। अवंतिका ने आंखें बंद कर माता को प्रणाम किया। अर्जुन उसके पीछे खड़ा था, हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा से। कुछ पल बीते ही थे कि अचानक पूरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का हृदय वहां प्रकट हो रहा हो। दिया की लौ कांपने लगी, हवा स्थिर हो गई, सब कुछ मौन हो गया और फिर एक तेजस्वी, मधुर, दिव्य स्वर गूंज उठा। वह वाणी किसी मानव की नहीं थी, वह माता महालक्ष्मी का स्वर था। पूरा कक्ष सोने जैसी आभा में ढक गया। अवंतिका और अर्जुन दोनों भूमि पर नतमस्तक हो गए। वाणी आरंभ हुई। हे मनुष्यों, मैं लक्ष्मी हूं, जगत की जननी। तुम्हारी पीड़ा सुनने आई हूं, तुम्हारे हृदयों की धड़कन पहचानने आई हूं। यह स्वर सिर्फ सुना नहीं जा रहा था, वह आत्मा के भीतर उतर रहा था। अवंतिका कांप उठी, अर्जुन की आंखें भर आईं। माता ने कहा, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, तुम मुझे सोने चांदी की देवी समझते हो, पर क्या तुम जानते हो कि धन मेरा सबसे छोटा रूप है? मैं वहां नहीं रहती जहां कटुता हो, मैं वहां नहीं रुकती जहां चुप्पी तलवार बन जाए, मैं वहां वास नहीं करती जहां पति पत्नी एक दूसरे के हृदय को तोड़ते हो। कक्ष की दीवारें जैसे माता के स्वर से कांप उठी। तुम लोग मेरे लिए व्रत रखते हो, दीपक जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, पर अपने ही घर में कठोर वचन बोलते हो। तुम्हारी जीभ के कटु शब्द मेरे कानों तक पहुंचते हैं। तुम कहते हो मां लक्ष्मी रूठ गई, लेकिन मैं पूछती हूं, क्या तुमने अपने व्यवहार को बदला? अर्जुन और अवंतिका दोनों के हृदय पर यह शब्द चोट कर रहे थे, लेकिन यह चुभन भी मधुर थी, क्योंकि यह चुभन उनके अंदर दर्पण बनकर सच दिखा रही थी। माता आगे बोली, पत्नी सिर्फ एक स्त्री नहीं, वह गृहलक्ष्मी है। पति सिर्फ एक पुरुष नहीं, वह गृहधार है। जब यह दोनों टूटते हैं तो घर नहीं टूटता, गृहस्थी टूट जाती है, भाग्य दुखी हो जाता है और मैं दूर चली जाती हूं। अवंतिका फूट कर रो पड़ी, लेकिन माता की वाणी उतनी ही करुणामयी थी। हे मेरे बच्चों, तुम सोचते हो दुख सिर्फ तुम्हें है, पर सत्य यह है कि दुख हमेशा दोनों को खाता है। एक रो नहीं पाता, एक बोल नहीं पाता, पर दुख दोनों के भीतर जलता है, और जहां दुख जलता है वहां मेरा वास नहीं होता। माता का स्वर अचानक और दृढ़ हो गया। सुनो मनुष्यों, किसी भी घर की दीवारें भी रोती हैं। जब तुम झगड़ते हो, तुम सिर्फ हवा को नहीं चीरते, तुम अपने घर की आत्मा को चोट पहुंचाते हो। घर की हर ईंट दर्द सहती है, हर दिया कांपता है, हर तुलसी का पत्ता आह भरता है, क्योंकि जहां अपमान है वहां देवी देवता टिक नहीं पाते। अर्जुन की आंखें भर आईं, उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। उसकी सारी कठोरताएं आगे खड़ी थीं, जैसे वह स्वयं उनका सामना नहीं कर पा रहा हो। माता ने उसकी ओर दया से देखा। पुत्र, क्रोध तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारा मन कठोर नहीं था, पर परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया। अब समय है उसे प्रेम से पिघलाने का। फिर माता ने अवंतिका से कहा, और पुत्री, सहन करना धर्म है, लेकिन मौन रहकर दिल को पत्थर बना देना पाप है। तुम्हें अपनी पीड़ा साझा करनी चाहिए थी। संवाद ही वह दीपक है जो घर की अंधेरों को खत्म करता है। फिर माता ने दोनों को साथ देखकर कहा, याद रखो, विवाह युद्ध नहीं, गृहस्थी यज्ञ है, और इस यज्ञ की अग्नि कटु शब्दों से नहीं जलती। यह जलती है क्षमा से, करुणा से, संवाद से और प्रेम की आहुति से। कक्ष में शांति फैलने लगी। माता की वाणी अब इतनी कोमल हो गई मानो किसी मां की गोद में सिर रख दिया हो। हे साधकों, तुम दीपक जलाते हो पर अपने ही घर में अंधेरा बोते हो। तुम कथा सुनते हो पर अपने स्वभाव की कथा नहीं बदलते। तुम भगवान से शिकायत करते हो पर खुद को नहीं देखते। आज मैं तुमसे कहती हूं, अपने घर को मंदिर बनाओ और अपनी वाणी को मंत्र बनाओ। तुम्हारा हृदय दीपक बनेगा और तब मैं, लक्ष्मी, तुम्हारे घर में स्थायी वास करूंगी। दोनों के आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्जुन ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ भूमि पर झुक गए।
माता का अंतिम आशीर्वाद गूंजा। जहां प्रेम है मैं हूं, जहां करुणा है मैं हूं, जहां सम्मान है मैं हूं, और जहां पति पत्नी एक दूसरे के हृदय की रक्षा करते हैं, वहां मैं सदा सर्वदा उत्सव मनाती हूं। यह मेरा वचन है। धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगा, माता की वाणी मंद पड़ने लगी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। पर वह दिव्यता कमरे में बस गई थी, जैसे किसी ने घर के हर कोने को आशीर्वाद से छू दिया हो। अवंतिका ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने अवंतिका की ओर, और उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक सच्चा, गहरा, अविचल वादा किया। अब हमारा घर कभी नहीं टूटेगा। अब हम संवाद करेंगे, क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे। अब माता महालक्ष्मी का वास इस घर में सदा बना रहेगा। उसी दिन से उनका घर बदल गया, वातावरण बदल गया, भाग्य बदल गया, और जीवन फूलों जैसा हो गया। अवंतिका अब हर शुक्रवार व्रत करती, लेकिन अब दुख को दूर करने के लिए नहीं, अब माता को धन्यवाद देने के लिए। अर्जुन हर सुबह दीपक जलाता, अपने अहंकार के अंधेरे को मिटाने के लिए। उनका घर अब मंदिर की तरह जगमगा उठता था। हर कोने में प्रेम, हर बात में करुणा, हर कदम में शांति थी। और भाई, यही इस कथा का उपदेश है। जहां प्रेम, संवाद और क्षमा है, वहां माता महालक्ष्मी का स्थायी वास है। और जहां अहंकार और कटुता है, वहां दरिद्रता, असफलता और अंधेरा ही अंधेरा है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है। माता का संदेश हर हृदय में बैठ जाए, यही इस कथा का सार है। जय मां लक्ष्मी, जय जगत जननी।